हे गाइस, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये चैनल बनाया था मोबाइल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए, सेकेंड हैंड मोबाइल के लिए। पर इसका हम एक और चैनल बना देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। पर लॉकडाउन में हम चाहते हैं कि हम लर्निंग की तरफ ध्यान दें। सो अब हम इसी से ही रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस डालते रहेंगे। जो भी हमारे नए यूट्यूब गेस्ट हैं वो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। न्यूयॉर्क की एक डिनर पार्टी में कुछ मेहमान आए थे। उसमें एक अमेरिका महिला भी थी जिसे अभी अभी बहुत सा पैसा विरासत में मिला था। वह लोगों पर अच्छा छाप छोड़ना चाहती थी। इसी कारण उसने हीरो, मोतियों और सोने के आभूषणों को खरीदने में बहुत खर्च किया था। परंतु उसने अपने चेहरे के भावों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया था। उसके चेहरे से स्वार्थ और लालच के भाव टपक रहे थे। वह इस सत्य को नहीं समझ पाई थी जो हम सभी जानते हैं, आपके चेहरे के भाव आपके कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चार्ल्स श्वाब ने मुझे बताया था उनकी मुस्कुराहट का मोल 10 लाख डॉलर है, और शायद वे इसकी कीमत कम बता रहे थे क्योंकि चार्ल्स श्वाब का व्यक्तित्व, उनका आकर्षण और लोगों का दिल जीतने की उनकी कला ही उनकी असाधारण सफलता के कारण थे, और मनमोहक मुस्कान उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक हिस्सा थी। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक में इंतजार कर रहे उदास चेहरों को देखा है जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं? मिसूरी के रिटाउन में पशु चिकित्सक स्टीफन के स्प्रोल ने हमें बताया कि एक दिन उनके मरीज काफी बड़ी संख्या में अपने पालतू जानवरों को लेकर टीका लगवाने आए थे। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था और उनमें से ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर के क्लिनिक में समय बर्बाद करने के बजाय वे कौन से काम निपटा सकते थे। उन्होंने हमारी क्लास को बताया 6 या 7 मरीज वेटिंग रूम में बैठे थे। तभी 9 महीने के बच्चे और एक बिल्ली के बच्चे को लेकर एक युवा महिला आई। संयोग की बात थी कि वह युवती ऐसे आदमी के बगल में बैठ गई जो देरी के कारण सबसे अधिक विचलित और परेशान था। कुछ समय के बाद बच्चे ने उस आदमी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे बच्चे अक्सर किया करते हैं। और उस आदमी ने क्या किया, वही जो आप या मैं करते, उसे भी प्रत्युत्तर में मुस्कुराना पड़ा। जल्द ही वह आदमी उस युवती से के बच्चे के बारे में बात करने लगा और अपने नाती पोतों के बारे में बताने लगा। और कुछ ही समय बाद पूरा वेटिंग रूम चर्चा में शामिल हो गया और बोरियत और तनाव का पूरा माहौल सुखद और आनंदमय अनुभव में बदल गया। पर ध्यान रहे, झूठी मुस्कुराहट से कोई फायदा नहीं होगा। हम समझ जाते हैं कि यह बनावटी है और इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते। मैं जिस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ वह असली मुस्कुराहट होती है, दिल को छूने वाली मुस्कुराहट। एक ऐसी मुस्कान जो दिल में आती है और दिल तक पहुंचती है, और इसलिए बाजार में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर जेम्स वी मैकनल मुस्कुराहट के बारे में अपनी भावनाएं बताते हुए कहते हैं, मुस्कुराने वाले लोग ज़्यादा अच्छी तरह सीखा और बेच पाते हैं और अपने बच्चों को ज़्यादा सुखद ढंग से पाल पाते हैं। मुस्कान में तेवर से ज़्यादा शक्ति होती है, इसलिए कोई बात सिखाने के लिए प्रोत्साहन दंड की तुलना में ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है। न्यूयॉर्क के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स के एम्प्लॉयमेंट मैनेजर ने बताया कि वह मनमोहक मुस्कुराहट वाले किसी कम पढ़े लिखे सेल्स क्लर्क को नौकरी पर रखना पसंद करेंगे, जबकि उदास और गंभीर चेहरे वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी को काम पर नहीं रखेंगे। मुस्कान का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, चाहे यह प्रभाव हमें दिखाई दे या ना दे। अमेरिका की टेलीफोन कंपनियां एक प्रोग्राम फोन पावर चलाती हैं। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को यह सिखाया जाता है कि अपनी सेवाएं या सामान बेचने में टेलीफोन का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में वे आपको यह सलाह देते हैं कि यह फोन पर बातें करते समय मुस्कुराएं। आपकी मुस्कुराहट आपकी आवाज में सुनाई दे जाती है। रॉबर्ट क्रायर सिनसिनाटी, ओहियो की एक कंपनी में कंप्यूटर डिपार्टमेंट की मैनेजर थे। उन्होंने हमें यह बताया कि एक मुश्किल से भरे जाने वाले पद के लिए सही उम्मीदवार खोजने में किस तरह सफलता पाई। मैं अपने डिपार्टमेंट में एक ऐसे व्यक्ति को रखना चाहता था जो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हो। मैंने आखिरकार आदर्श योग्यताओं वाले एक युवक को ढूंढ लिया। कई बार फोन पर हुई चर्चाओं के दौरान मुझे मालूम हुआ कि उसे कई और कंपनियों के ऑफर भी मिले थे। उनमें से कई कंपनियां मेरी कंपनी से बड़ी और ज्यादा प्रसिद्ध थी। उसने जब हमारा ऑफर मान लिया, जब वह हमारे यहाँ काम करने लगा, तो मैंने उससे पूछा कि उसने दूसरी कंपनियों के बजाय हमारी कंपनी में काम करने का फैसला क्यों किया। वह एक पल रुका और उसने कहा, इसका कारण शायद यह है
कि दूसरी कंपनियों के मैनेजर मुझसे फ़ोन पर ठंडे बिजनेसमैन वाले अंदाज में बात करते थे और मुझे ऐसा लगता था जैसे यह भी एक बिजनेस वार्ता है। आपकी आवाज़ से ऐसा लगा जैसे आपको मुझसे बातें करके खुशी हो रही थी, जैसे आप सचमुच चाहते थे कि मैं आपकी कंपनी में काम करूं। मैंने हजारों बिजनेसमैनों से यह आग्रह किया है कि वे एक सप्ताह हर दिन प्रति घंटे किसी भी तरफ देखकर मुस्कुराएं। इसका क्या प्रभाव होता है, आइए देखते हैं। मेरी शादी को 18 साल हो चुके थे। मिस्टर स्टीनहार्ड लिखते हैं, मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा बातें नहीं करता था और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने का विचार मेरे दिल में कभी आया ही नहीं। मैं सोकर उठता था और तैयार होकर काम पर निकल पड़ता था। इस दौरान मैं 2 दर्जन से अधिक शब्द नहीं बोलता था। शायद मैं दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी था। जब आपने मुझे मुस्कुराने की सलाह दी और मुझसे इसके परिणामों पर चर्चा करने को कहा, तो मैंने सोचा कि एक सप्ताह तक ऐसे करके देखूंगा। अगली ही सुबह मैंने बाल संवारते समय शीशे में अपना उदास सा चेहरा देखा और खुद से कहा, बिल, आज तुम अपने चेहरे से यह तेवर हटाने वाले हो। आज तुम मुस्कुराने वाले हो और बेहतर होगा कि तुम यह काम आज से अभी से शुरू कर दो। जब मैं नाश्ते की मेज पर आया तो मैंने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, गुड मॉर्निंग माय डियर, और यह कहते समय मैं मुस्कुराया। आपने मुझे चेतावनी दी थी कि वह हैरान हो जाएगी। आपने उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान कम लगाया था। वह तो पागल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गहरा आघात लगा हो। मैंने उसे बताया कि मैं भविष्य में भी लगातार ऐसा ही करता रहूंगा और मैंने ऐसा ही किया। मेरे बदले हुए नजरिए के कारण 2 महीने में ही हमारे घर में खुशी का माहौल बन गया। हमने 2 महीने में इतनी खुशियां हासिल कर ली जितनी कि पूरे वर्ष में भी हासिल नहीं होती थी। ऑफिस जाते समय भी मैं अपनी बिल्डिंग के गिफ्ट वाले को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मैं मुस्कुराकर दरबान का अभिवादन करता हूँ। मैं छुट्टे मांगते समय कैशियर को देखकर मुस्कुराता हूँ। जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में पहुँचता हूँ तो वहाँ पर उन लोगों की तरफ मुस्कुराकर देखता हूँ। उन्होंने मुझे पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मैंने जल्द ही यह पाया कि हर कोई मेरी मुस्कुराहट के बदले में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। जो मेरे पास शिकायत या समस्या लेकर आते हैं, मैं प्रसन्नता से उनका स्वागत करता हूँ। मैं उनकी बातें सुनते समय मुस्कुराता हूँ और मैंने पाया कि इस तरह से समाधान निकालना ज़्यादा आसान हो गया। मैंने पाया कि मुस्कुराहट की वजह से मैं ज़्यादा डॉलर कमा पा रहा हूँ, हर दिन ज़्यादा डॉलर। मैं जिस ऑफिस में हूँ वहीं दूसरे ब्रोकर का ऑफिस भी है। वहाँ काम करने वाला एक क्लर्क बहुत बढ़िया आदमी है और मैं मुस्कुराहट के परिणामों से इतना उत्साहित हो गया कि मैंने उसे हाल ही में संबंधों को सुधारने की अपनी नई फिलॉसफी के बारे में बताया। उसने उस समय यह स्वीकार किया कि कुछ समय पहले तब वह मुझे बहुत खड़ूस आदमी लगता था, पर मेरे बारे में उसकी धारणा बदल गई है। उसने कहा कि जब मैं मुस्कुराता हूँ तो सचमुच जिंदा दिल लगता हूँ। मैंने लोगों की बुराई करना भी छोड़ दिया है। मैं आलोचना करने के बजाय प्रशंसा और सराहना करने लगा हूँ। मैंने यह बोलना छोड़ दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं अब सामने वाले व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करता हूँ। इन चीजों से मेरी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। मेरे पास अब दोस्तों और खुशियों की दौलत है और यही तो वे चीजें हैं जो असली महत्व की हैं। आपको मुस्कुराना मुश्किल लगता है तो क्या करें? आप 2 काम कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करें। जब आप अकेले हों तो सीटी बजाएं या गुनगुनाएं या गाएं। इस तरह व्यवहार करें जैसे आप सचमुच खुश हो। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स ने इसी बात को इस तरह से कहा है, सुख या दुख का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपके पास कितना है या आप क्या हैं या आप कहाँ हैं या आप क्या कर रहे हैं। इसका संबंध तो इस बात से है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 लोग एक ही जगह पर एक ही काम करें और उनके पास एक बराबर पैसा और प्रतिष्ठा हो, तो भी यह हो सकता है कि एक दुखी होगा और एक सुखी। क्यों? क्योंकि उनका परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग है। मैंने उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में चिलचिलाती धूप में खेत में काम कर रहे गरीब किसानों को भी उतना ही सुखी देखा है जितना कि न्यूयॉर्क, शिकागो या लॉस एंजलिस के एयर कंडीशन ऑफिस में काम करने वालों को। शेक्सपियर ने कहा था, कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नजरिया ही उसे अच्छी या बुरी बनाता है। लिंकन ने एक बार एक टिप्पणी की थी, ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितने खुश रहने का वे निर्णय करते हैं।
चीन के दार्शनिकों का क्या कहना है वे जानते हैं। उन्होंने एक कहावत लिखी है, जिसे हम सभी को काटकर एक ऐसी जगह पर चिपका लेना चाहिए जहां उसे प्रतिदिन पढ़ा जा सके। जिस व्यक्ति के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा ना हो, उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। सो दोस्तों, आपको ये पूरा वाक्यांश कैसा लगा? आपको मुस्कान पर बताई गई ये मीठी मीठी बातें कैसी लगी? हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आप अपने करीबी, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये मैसेज भेज सकते हैं, तो आप उन तक ये मैसेज ज़रूर शेयर कीजिए। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।